हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि शादी में तिलवान पूजन कैसे होता है। जैसे कि बहुत लोग के घर पचमंगरा होता है, बहुत लोग के घर तीन मंगरा होता है, बहुत लोग के घर अठ मंगरा होता है। तो जो भी आपके घर पूजा होती है उसमें यह सारी चीज़ें तिलवान के दिन ही किया जाता है, बस अलग अलग दिनों में किया जाता है। तो तिलवान की पूजा ऐसे की जाती है, जैसे इसमें आपको सामान सारे दिख रहे होंगे। गगरी है, तेल है, कोसा है, दिया है, काजल है, छिदना है, खड़ी हल्दी है, सिक्का है, सुपारी है, कलावा है, और या गोबर का जो है गौरी माता बनाई जाती हैं। और ये जो गगरी है उसके ऊपर भी गोबर की पिड़िया लगाई जाती है, जिसकी पूजन की जाती है तेल से। और यह देखिए, ये तेल की पूजन होती है, जिसमें सबसे पहले हमें यह तेल को पूजने के लिए आप ये देखिए पानी का छिड़काव हर जगह इसमें से किया जाता है। और इसके ऊपर कोसे का दिया जो आपको दिखाया गया है वो रखा जाएगा, और जला के ताल के नदी के पास हम लोग ले जाते हैं मिट्टी लेने के लिए, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, तेल से हमें हर चीज़ को टीकना रहता है। ओखली है, उस पर भी पिड़िया लगा हुआ है, और साथ में ये 9 बार इसको टीका जाता है नीचे, फिर उस पर सिंदूर लगाया जाता है। और इसमें मेन एक चीज़ और होता है, जो कि कन्याओं को बैठाया जाता है। 5, 7, 9 जितनी कन्याएं आपको मिले वह सारी कन्याओं को वहाँ बैठाया जाता है, और उनके सर में तेल लगाया जाता है, फिर टीका जाता है। फिर उन्हें तेल, उस गगरी में से तेल निकाल के 9 जगह रख कर दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर हमारा यह प्रोसेस स्टार्ट होता है पूजन का, कि हम इसे सिंदूर से सब जगह टिकते हैं, और इसको जलाकर जो माड़ो डाली रहती हैं वो ताल तक लेके जाती हैं, और ऐसे जलते हुए ताल तक जाना चाहिए, और उसके बाद ताल से भी वापस जलते हुए आना चाहिए। और ताल पे कैसे कैसे क्या पूजा होती है यह भी हम आपको दिखाएंगे। पहले यह देखिए, गौरी माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर हम लोग ताल की ओर गए। वहाँ पे हमने उस जगह पे एक ताल के बगल में, यानी जो नदी होती है, पोखरा होता है, जहाँ भी आप जाती हैं वहाँ पे उसको रख दिया जाता है। उसके बाद फिर इसी तेल, दिए के जो तेल होते हैं उसी से 5 बार उस मिट्टी को नीचे ताल के किनारे टीका जाता है। उसके बाद खड़ी हल्दी रखी जाती है, सुपारी रखी जाती है, और वहाँ पोखरे की मिट्टी 5 लोढ़ी ला के रखी जाती है, जिससे हमारा चूल पूजन होता है। जो माड़ों के दिन चूल पूजन होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो तेल पूजन का वो बता रहे हैं कि रस्म कैसे होता है शादी में। तो यह आपको देखिएगा अच्छे से ध्यान से। अब इसमें चावल को जो है, खिचड़ी में चावल और कोइछा रहता है, बहुत जगह दाल बटता है, बहुत जगह धान बटता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें बटती हैं। तो जो आपके घर जैसे बटता हो वैसे बांटिएगा, लेकिन पूजा तो सेम जहाँ तक है वो ऐसे ही रहता है। छिदना रहता है जो कि वहाँ गाड़ा जाता है, अभी उसमें अभी गाड़ा जाएगा, जब पूजन हो जाएगा टिक दिया जाएगा। ये देखिए, छिदना हम लोगों ने मतलब उधर गाड़ दिया गया है। उसके बाद कजरौटा है, उससे लगाया जाता है। फिर उसके बाद ये गांठ की हल्दी डाली जाती है, पैसा रहता है, रख दिया जाता है। पूजन होने के बाद फिर 2 औरतें बैठती हैं साथ में, फिर वो उनके कोयछे में जो दाल या फिर खिचड़ी या फिर जो भी कुछ आपके घर बटता हो वह रखा जाता है। लेकिन यह देखिए, पहले तो पूजन का पूरा प्रोसेस हो रहा है, हर चीज़ टीका जाता है। ये आपको तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे हर एक चीज़ कि कैसे क्या हो रहा है। ये तिलवान के दिन होता है, यानी जैसे 8 मंगरा, 5 मंगरा या फिर 3 मंगरा, हर किसी के घर होता है। ये अलग अलग दिनों में होता है, तो उसी नाम से पुकारा जाता है। तो यह सारी चीज़ों को पूजन करने के बाद अभी 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 हम लोग जो है इस पे ये देखिए, और घर की जो औरतें होती हैं, पटीदारिन जो कहा जाता है, वह बैठती हैं। और उसके बाद फिर जो है कोयछा लिया जाता है। यह कोयछा उनके झोली में डालती हैं, फिर वह उठा के उनके आंचल में डालती हैं। फिर उसके बाद खिचड़ी की अदला बदली होती है, यानी कि वो थोड़ा सा कोयछा निकाल के उनके में डालते हैं, उनका कोयछा निकाल के आपके में डालते हैं। ऐसे ही यह प्रोसेस होने के बाद
फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस हर किसी के साथ, जितने लोग आपके घर पे ताल पे गए होंगे उन सबको ये खिचड़ी दी जाती है। और ये सिर्फ 5 या 7 लोग ऐसे ही करते हैं। करने के बाद यह देखिए, खिचड़ी को ऐसे अंगूठे से एक दूसरे के आंचल में गिराए जाते हैं, अदला बदली किए जाते हैं और भगवान से मनाया जाता है कि एक दूसरे का कुल ऐसे ही मिल जाए। तो इसीलिए यह ताल पे ये सारे पूजन किए जाते हैं। उसके बाद यह खिचड़ी जितने लोग वहाँ पे हैं बांट दी जाती है। फिर ताल पे बांटने के बाद हम घर पे भी आते हैं। फिर एक रस्म होता है धान कूटने का, यानी कि हम इस ओखरी में धान कूट कर उसके बाद इसे कोबर में पहुंचाते हैं, तब जाके हमारा तेल पूजन का प्रोसेस ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियो और शादी की पूजा की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो पूजा की, शादी की पूजा की ऐसी वीडियो आगे भी मैं डालूंगी। हर हर महादेव।